हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज इस वीडियो के अंदर हम पार्ट 2 में आपको वो सारी एक्सरसाइज करके दिखाएंगे जो इजी लड़कियां कर सकती हैं, क्योंकि काफ़ी लड़कियों के साथ प्रॉब्लम होती है कि उनको ट्रेनर नहीं मिल पाते हैं, वो एक्सरसाइज अपनी ठीक से नहीं कर पाती हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे भी जिम है जहाँ ट्रेनर है ही नहीं, सोसाइटी में जिम है जहाँ ट्रेनर मौजूद ही नहीं है, ट्रेनर ही नहीं। कुछ ऐसे भी जिम होते हैं कि जहाँ ट्रेनर होते हैं और वो पर्सनल चार्ज अपना करते हैं, वहाँ लड़की इतना अफोर्ड नहीं कर पाती हैं, पर्सनल ट्रेनर हायर नहीं कर पाती हैं, इसलिए वो अपनी एक्सरसाइज करने आती हैं, उल्टी सीधी एक्सरसाइज करती हैं और वो चली जाती हैं। तो कहीं ना कहीं जो अपना टाइम स्पेंड जिम में कर रही हैं, इतनी मेहनत कर रही हैं, पैसा वेस्ट कर रही हैं, इतनी लगन से जिम में आ रही हैं, बट उनको वो रिजल्ट न मिल पाए तो फिर वो कुछ टाइम के बाद में जिम को छोड़ देती है। तो आज मैंने सोचा क्यों ना मैं पार्ट 2 के अंदर आपको सारी एक्सरसाइज करके दिखाऊं जो विदाउट ट्रेनर आप इजीली भी कर सकती हैं। तो ये हमारी जो इस वीडियो के अंदर जो एक्सरसाइज मैं आपको करके दिखाऊंगा ये फंक्शनल ट्रेनिंग होगी। फंक्शनल ट्रेनिंग जो आज हम इस वीडियो के अंदर करेंगे वो हमारी मसल्स ट्रेनिंग होगी। मसल्स को हम कैसे ट्रेन करें और क्या क्या एक्सरसाइज करनी है वो सब कुछ आपको इसी वीडियो में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि हम वेट लॉस के साथ साथ अपनी मसल्स को भी ट्रेन करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, हर एक लड़की के लिए। और एक चीज़ मैं आप सभी से क्लियर करना चाहता हूँ, जो लड़के एक्सरसाइज करते हैं चेस्ट या बाइसेप्स या बैक या शोल्डर तो आप ऐसा ना सोचें कि वही सारी एक्सरसाइज आप करेंगे तो आपकी बॉडी लड़कियों की तरह हो जाएगी। लड़कों की तरह आपकी बॉडी कभी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसका साइंटिफिक रीज़न मैं आपको बताता हूँ। लड़कों के अंदर टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हाईएस्ट होती है, इसलिए हमारी मसल्स बिल्डिंग ज़्यादा, प्रोसेसर हमारा हाई रहता है, हमारी बिल्ड रहती है, हमारी वॉइस भारी होती है। और लड़कियों के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन होती है बहुत माइनर फॉर्म में होती है। ये लड़कियां अपनी मसल गेन कभी नहीं कर पाएंगी। वही लड़कियां अपनी मसल्स गेन कर लेती हैं जो टेस्टोस्टेरोन आर्टिफिशियल हार्मोन को लेती है, इंजेक्ट करती हैं, इंजेक्शन की फॉर्म में डोपिंग करती है, जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रॉइड। जो लड़कियां एस्ट्रॉइड लेकर के अपनी मसल्स बिल्ड करती हैं वो प्रोफेशनल लड़कियां होती हैं। बट आप अगर जो अपनी सारी एक्सरसाइज ऐसे ही करेंगे जैसे हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे तो आपकी मसल सिर्फ टोन होंगी, बॉडी आपकी शेप में आएगी और एक अच्छा आपके ऊपर लुक आएगा। तो आप सारी एक्सरसाइज को देखें, विदाउट स्किप किए आप वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। और इन सभी एक्सरसाइज को जो परफॉर्म करेंगी वो दिव्या शर्मा करेंगी। दिव्या शर्मा के बारे में मैं आपको बताऊं, वो एक प्रोफेशनल एक्टर हैं और मॉडल। ये दिव्या शर्मा है। हेलो गाइस, ये सारी एक्सरसाइज को परफॉर्म करके आपको दिखाएंगे कि कैसे आपको अपनी एक्सरसाइज को करना है। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रेनिंग को। ये आपके सामने है स्क्रीन पर। 5 मिनट हमें वेट ट्रेनिंग को स्टार्ट करने से पहले वार्म अप करनी है। वार्म अप करने के बेनिफिट्स ये होते हैं कि आपकी बॉडी रेडी हो जाती है और आपका टेम्परेचर हाई हो जाता है। उस लेवल पे आपकी बॉडी आ जाती है कि जहाँ अपनी एक्सरसाइज को आप इजीली कर पाएंगे। स्टार्ट करते हैं हम चेस्ट की एक्सरसाइज। चेस्ट की एक्सरसाइज को स्टार्ट करने के लिए हमें चेस्ट प्रेस लेनी होगी। और चेस्ट प्रेस इजीली लड़कियां कर पाती हैं, क्योंकि डंबल से ये रोड से मैं कराऊं तो इतने अच्छे से नहीं कर पाएंगी जितने अच्छे से ये मशीन पे अपनी परफॉर्मेंस कर पाएंगी। तो हम सबसे पहले एक लाइन चेस्ट प्रेस करते हैं। ये कैसे करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। हैंडल को अच्छे से होल्ड करके रखना है और हेड को पूरा सीट से मिलाना है। पूरी बॉडी पोस्चर आपका स्ट्रेट रहेगा और एल्बो आपकी नीचे की तरफ डाउन रहेंगी। आप मैक्सिमम आप पुल करेंगी वेट को अप, राइट। स्लो आपको नीचे की तरफ लेके जाना है और स्लोली आपको मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए ही ऊपर की तरफ लेके आना है। ये ध्यान रखें, आपके बॉडी पोस्चर आपकी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। रेगुलर आपको अपनी मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट करना है और वेट को लिफ्ट करना है। कम ऑन, गुड, ऑन। और ये चीज़ आप ध्यान रखें कि आपको वेट को पूरा ऐसे नीचे ले जाकर के ऐसे टच नहीं करना है। ऐसा करेंगे तो स्ट्रेंथ आपकी वहाँ डाउन हो जाएगी। इसलिए कोशिश करें कि आप मशीन को रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट करें और सिर्फ आप यहाँ ला करके इसको रोकेंगे। ये चीज़ आप ध्यान रखें कि अबव 90 डिग्री एंगल पे ही आपको अपनी ये चेस्ट प्रेस करनी होती है। कम ऑन, डूइंग। इसके 4 सेट्स आपको करने हैं। 15 रैपिड इसमें आपको अपनी रखनी है।
एक्सरसाइज करनी है आपको बटरफ्लाई। बटरफ्लाई आप मशीन पे करेंगी, मशीन पे इजीली आप अपनी एक्सरसाइज को कर पाएंगी क्योंकि मशीन से अच्छी फॉर्म आती है, इसलिए कोशिश करें कि आप बटरफ्लाई मशीन से करें। चलिए स्टार्ट दिखाता हूँ मैं कैसे होती है। इस तरीके से बटरफ्लाई करनी है, दोनों हैंडल को अच्छे से होल्ड करना है और सामने की तरफ पुल करना है और पीछे की तरफ स्लो लेके जाना है और आगे की तरफ थोड़ा स्पीड फास्ट करनी है। आपको रेगुलर मसल्स का ही कॉन्ट्रैक्ट करना है जिस तरीके से सिविया कर रही हैं। और एल्बो को आपको इस तरीके से ऊपर की तरफ रखनी है दोनों को, और अबव 90 डिग्री एंगल पे ला करके आप एल्बो को फीस करेंगी पीछे की तरफ, और जब आगे लाएंगी तो एल्बो को स्ट्रेट करना है। आप ये स्ट्रेट करो, आगे लाके एल्बो को आगे लाके आपको स्ट्रेट करना है। कम ऑन, ये ऐसे सर पीछे मिलाओ। चलो एल्बो को 90 डिग्री एंगल पे पीछे की तरफ ले जा करके रोकना है, स्टॉप करना है और आगे तरफ एल्बो को पूरा स्ट्रेट करना है हैंड को, और चेस्ट की मसल्स का ही कॉन्ट्रैक्शन करना है। इसके 4 सेट करेंगे आप, 25 इसमें आप रेपिटेशन रखेंगे। एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ 2 ही सेट आपको करने हैं, चेस्ट प्रेस और बटरफ्लाई। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं बैक की, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो लड़कियों के साथ प्रॉब्लम है वो बैक को लेकर के है। बैक पर टायर जो पड़ जाते हैं, तो उसको टायर को कैसे हम रिमूव करें, कैसे हम अपनी बैक को शेप में ले आए, उसके लिए हमारे पास बेस्ट एक्सरसाइज है लेट पुल डाउन। लेट पुल डाउन को कैसे करना है ये आपको लिए समझना ज़रूरी है। ये लेट पुल डाउन करनी होती है। सबसे पहले तो आप अच्छे से होल्ड करके रखेंगे ग्रिप को अपनी। ये चीज़ आप ध्यान रखें कि जितना आपका शोल्डर का वाइड फ्रेम है, जैसे सिविया का ये है, तो थोड़ा सा हमें उससे सिर्फ वाइड एंगल में ही होल्ड करना होता है हैंडल को। ये नहीं कि हम मैक्सिमम वाइड एंगल में लेट पुल डाउन करेंगे तो उसका इफेक्ट हमारी बैक पे इतना नहीं आएगा, जितना कि हम क्लोज ग्रिप करके अपने शोल्डर के लेंथ से थोड़ा सा फालतू 1 से 2 इंची वाइड एंगल में हम होल्ड करेंगे रोड को। तो अब हमें होल्ड करके नीचे बैठना है, थोड़ा अंदर जाइए। ओके, अब ये चीज़ आप ध्यान रखें कि मोस्टली जो लड़कियां और लड़के गलती करते हैं कि इसी पोजीशन में स्ट्रेट वेट करके वो लगाना स्टार्ट कर देते हैं। ये बॉडी उनकी स्ट्रेट रहती है और रॉड उनकी यहाँ आती है। ये बिल्कुल रॉन्ग तरीका है, ऐसे नहीं करनी है। अब प्रॉपर तरीके से करनी होती है, ग्रिप को अच्छे से टाइट करके होल्ड करना है, बॉडी को अराउंड 45 डिग्री एंगल पीछे करना है। ये आपके बैक से ही आपको थोड़ा सा पीछे आना है। रखें कि आपका एब्डोमिनल बाहर की तरफ होगा, बैक आपकी पीछे की तरफ होगी, और सिर्फ आपको नेक पे ही लेके आनी होगी रोड को। कम ऑन, स्लो मोशन, गुड। बॉडी को अराउंड 45 डिग्री आप पीछे की तरफ होल्ड करेंगे और तब इसको परफॉर्म करेंगे। आप सामने की तरफ मिरर में आपको देखना है और रेगुलर बैक की मसल्स को ही आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि ये बैक एक्सरसाइज है। बैक की मसल से ही आपको वेट को लिफ्ट करना है, और कोशिश करें कि एल्बो आप सामने की तरफ रखें इस पोजीशन में। कम ऑन, ये आप एल्बो को ऐसे पीछे ना लेके जाएं, ये रॉन्ग तरीका होता है। एल्बो को आप ऐसे सामने की तरफ रखेंगी ये, और नेक पे लेके आएंगे। कम ऑन, फास्ट डूइंग। थोड़ी सी अपने ट्रेनर से या अपने पार्टनर से आप थोड़ी हेल्प ले सकती हैं, इजीली आप अपनी एक्सरसाइज को परफॉर्म कर पाएँ। के 4 सेट करने हैं और 15 इसमें रेपिटेशन आपको रखनी है। सीटेड केबल रोइंग। सीटेड केबल रोइंग कैसे करनी है ये मैं आपको बताता हूँ। चलिए स्टार्ट। हैंडल को अच्छे से होल्ड करके रखना है और एब्डोमिनल्स में ही आपको हैंडल को लेके आना है। ये इसी तरीके से बॉडी को बिल्कुल आप स्ट्रेट रखेंगी, और ये चीज़ आप ध्यान रखें, इस एक्सरसाइज को करते समय आपको बॉडी को इस तरीके से अप डाउन नहीं करना है। ऐसे जो लड़कियां एक्सरसाइज करती हैं उससे लोअर बैक इंजरी होने के चांस हो जाते हैं। तो हमेशा जब भी आप परफॉर्म करें, बॉडी को अच्छे से होल्ड करके रखें। पोजीशन में आप बैठेंगी और सिर्फ आप एल्बो से ही वेट को लिफ्ट करेंगी
और बैक की मसल्स पे ही रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये मैं दिखाता हूँ आपको। ये थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ आपको, सिर्फ बैक की मसल से ही कॉन्ट्रैक्शन करना है। कम ऑन डूइंग। ये देखिए, बैक की मसल्स को ही टारगेट करना है, उसी को कॉन्ट्रैक्ट करना है, तभी वो चीज़ आपकी अचीव हो पाएगी जो आप चाहती हैं। इसी तरीके से बॉडी को मूव नहीं करना है। कम ऑन अप, सवास सवास, कम ऑन डूइंग डूइंग, कम ऑन। इसके 4 सेट करने हैं और 25 के इसमें रेपिटेशन आपको रखने हैं। एक्सरसाइज है ओके। 3rd नंबर की एक्सरसाइज है हमारी साइड डंबल रोइंग। साइड डंबल रोइंग करना बहुत लड़कियों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि साइड डंबल करने से ये जो फैट आता है इसको रिमूव करने के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज आपके पास साइड डंबल रोइंग। साइड डंबल रोइंग कैसे करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। कम ऑन, डंबल को अच्छे से होल्ड करके रखना है, बॉडी को अच्छे से पूरी तरीके से फ्लैट करके रखना है और रेगुलरली मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे आप। ये ध्यान रखें कि जिस टाइम आप डंपल नीचे लेके जाएंगे और ऊपर लेके आएंगे, एल्बो को अबव 90 डिग्री एंगल पे आपको यहाँ ला करके स्टॉप करना है। और जब नीचे की तरफ डंपल को आप लेके जाएंगे तो मसल्स को रेगुलर आपको यहाँ से लेके यहाँ तक फील करके कॉन्ट्रैक्ट करना है, उसे खींचना है, तभी आप शोल्डर की। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं शोल्डर की एक्सरसाइज। बट बात आती है यहाँ टी शर्ट पहनने पे जो ब्रॉड लुक आता है, जो शोल्डर पे फैट होता है, उसको कैसे रिमूव करें। तो उसके लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है हमारे पास में साइड डंपल लेट रेजिस्ट। तो कैसे करनी है ये मैं आपको बताता हूँ। कम ऑन, दोनों डंपल अच्छे से आपको अच्छे से होल्ड करके रखने हैं और स्लो मोशन में आपको ऊपर की तरफ लाना है और स्लोली तरीके से नीचे की तरफ लेके जाना है। ये चीज़ ध्यान रखें, कॉन्ट्रैक्शन जो होगा आपका शोल्डर पे होगा, शोल्डर की मसल्स पे होगा। ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि इसी फॉर्म में ही आपको अपनी एक्सरसाइज को करना है और शोल्डर को हिट करना है इसी फॉर्म में। आप इसके 4 सेट करने हैं आपको, 25 के रेपिटेशन रखने हैं। डंपल प्रेस तो कैसे करेंगे हम, शोल्डर डंपल प्रेस ये मैं आपको दिखाता हूँ। कम ऑन, दोनों डंपल को अच्छे से होल्ड करके रखना है अपने हेड के बिल्कुल दोनों डंपल को अच्छे से आपके हेड के ऊपर होल्ड करके रखना है और स्लोली तरीके से आपको नीचे की तरफ डंपल को लेके आने। ये ध्यान रखें, यहाँ आपको डंपल को लाके रोकना है, यहाँ से फिर दोबारा से आपको फॉरवर्ड करना है। कमांड अबव 90 डिग्री एंगल पे ही आपको डंपल प्रेस करने हैं। कैसे करने हैं ये स्क्रीन पे आपके सामने। इसके 4 सेट करेंगे आप और 15 इसमें रेपिटेशन आपके रखेंगे। ये आपके शोल्डर पे जो फैट आता है उसको रिड्यूस करने के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है और मसल्स को टॉन करने के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। इसको अच्छे से करें आप। वेट आप अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकती है। एक्सरसाइज करनी है हमें अपनी आर्म्स की कैसे हम कौन कौन सी एक्सरसाइज करें ये मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि यहाँ हम अपना शोल्डर का फैट भी रिड्यूस कर लेते हैं, बैक का फैट भी रिड्यूस कर लेते हैं, अपने मसल्स को भी हम टोन कर लेते हैं। बट यहाँ बात आती है हमारे आर्म्स पे जो फैट होता है उसको हम कैसे रिड्यूस करें और उसको कैसे हम टोन करें। तो उसके लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है आपके पास में 1 आर्म डंपल कर्ल। तो कैसे करेंगे, दोनों हाथों में आपको डंपल लेना है, बॉडी पोस्चर आपको स्ट्रेट रखनी है और 1-1 करके आपको ऊपर की तरफ लेके आना, स्लो नीचे की तरफ लेके जाना है। और अल्टरनेटिव आप इसी एक्सरसाइज को करेंगे, दोनों हाथ में अच्छे से डंपल को होल्ड करके रखेंगे आप और ऊपर की तरफ स्लो लाएंगे और नीचे की तरफ भी आपको डंपल को स्लोली नीचे लेके जाना है। मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे आप रेगुलरली। इसमें 2 मसल्स आपकी ट्रेन होती हैं, बाइसेप ब्रेकियाई एंड ब्रेकियालिस। दोनों मसल्स अच्छे से ट्रेन होती है। बाइसेप्स के ऊपर जो फैट आता है इसको रिड्यूस करने के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है आपके पास डंपल कर्ल। इसके 3 सेट करेंगे आप और 10 की रेपिटेशन रखेंगे। अब स्टार्ट करते हैं अपने ट्राइसेप्स की एक्सरसाइजेस। ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज कौन सी करनी है मैं आपको बताता हूँ। चलिए, ये हमें रॉप
एक्सटेंशन करनी है। कम ऑन, अबव 90 डिग्री एंगल पे ही हमें अपनी एल्बो को रोकना है, फीस करना है। स्लोली तरीके से मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है आपको और स्लोली तरीके से ऊपर की तरफ लेके आना है। बॉडी को थोड़ा सा आप नीचे की तरफ डाउन करके रखेंगे, जिससे आपको अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। इसी तरीके से ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज करनी है। कोशिश करें कि किसी पार्टनर को अपने साथ आप लगा के चलें, जिससे आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी अपनी एक्सरसाइज को करने में। कम ऑन, इसके 4 सेट करेंगे आप। 10 रेपिटेशन इसमें आप रखेंगे। ट्राइसेप एल्बो एक्सटेंशन बेसिकली ये जो आपके आर्म्स पे जो फैट आता है, जब लड़कियां टी शर्ट पहनती हैं, जो फैट लगता है तो काफ़ी ठीक नहीं लगता है लड़कियों के लिए। वो चाहती हैं कि वो अपने आर्म्स को टोन करें। तो आर्म्स को टोन करने के लिए हमारे पास बेस्ट एक्सरसाइज है ट्राइसेप रॉप एक्सटेंशन। तो इसको कैसे करनी है ये मैं ही दिखाता हूँ। बॉडी को अच्छे से फीस करना है और रेगुलर आपके ट्राइसेप से ही कॉन्ट्रैक्ट करना है। गुड। फाइनली एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है और इसी तरीके से आपको अपनी एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है जैसे हमने आपको करके दिखाया है। इसी एक्सरसाइज को करेंगे। आई होप कि आप बहुत कम टाइम के अंदर अपनी मसल्स को टर्न कर पाएंगे और एक अच्छा प्रॉपर शेप आप अपनी बॉडी पर ला पाएंगे। इस एक्सरसाइज करने के एडवांटेज ये हैं कि जो आपका एक्स्ट्रा फैट है बॉडी पे, वो आप इजीली उसको रिमूव कर पाएंगे इन एक्सरसाइज के थ्रू। प्लस आप अपनी अच्छी बॉडी टोन कर पाएंगे जैसा आप चाहती हैं। एक परफेक्ट फिगर आप अपना कर पाएंगे अगर जो ये सारी एक्सरसाइज आप कंटिन्यू करेंगी तो। एक्सरसाइज के जो रिजल्ट्स होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हम कार्डियो करते हैं या हम एब्डोमिनल्स की ट्रेनिंग करते हैं या रनिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, तो हमारी बॉडी उसी टाइम पीरियड तक के लिए ही कैलोरीज को बर्न करती है। जब हम एक्सरसाइज को छोड़ देते हैं, नॉर्मल अपनी रूटीन में आते हैं, तो हमारी बॉडी वहाँ कैलोरीज को बर्न नहीं करती है। लेकिन हम अपने मसल्स को ट्रेन करते हैं, मसल्स का ब्रेक डाउन होता है, तो वहाँ न्यूट्रिशंस वैल्यू बढ़ जाती है। बॉडी को मसल्स को रिकवरी करने के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है। तो यहाँ आपकी बॉडी क्या कर रही है कि मसल्स को रिकवरी करने के लिए आपके फैट से एनर्जी ले रही है। फैट आपका ड्रॉप हो रहा है, तो वहाँ आपकी बॉडी 15 आवर्स तक आपके फैट पे अटैक करती रहती है, फैट से कैलोरीज लेती रहती है और वहाँ आपकी मसल्स रिकवरी होती हैं। तो इसी तरीके से आप अपनी परफॉर्म करेंगे तो आप अपनी बॉडी बहुत तेज़ी से अच्छा परफेक्ट शेप ले लेंगे। मैंने बहुत अच्छी परफॉर्म करी है। काफ़ी अच्छा है। आपको जैसे आप वर्क करती हैं, जो भी गर्ल्स होती है जॉब में होती है, अपना बिजनेस करती हैं, अपने आई थिंक बिजनेस के और जॉब के साथ में बिकॉज टाइम नहीं दे पाती, वो जिम ज्वाइन नहीं कर पाती। सोशल मीडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको हर चीज़ अवेलेबल होती है। तो आप यूट्यूब पे कहीं कोई भी डालेंगे एक्सरसाइज से रिलेटेड तो सारी चीज़ें आपको निकल के आ सकती है। इसी तरीके से आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, आपको ये वीडियो देखेंगे तो आपको इसी अकॉर्डिंग टू इसे सारे रूल्स फॉलो करेंगे तो आपको बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बी ऑनेस्ट, आप अपने आप से ऑनेस्टी से अगर आप इसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज करती हैं तो आई डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। आपको कैसा लगा सारी एक्सरसाइज करके? मुझे सारी एक्सरसाइज करके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा फील भी कर रही हूँ बिकॉज मुझे उसके रिजल्ट भी मिल रहे हैं। बिल्कुल ये तो मेरा शूट है, प्रोफेशनली शूट जो सर के थ्रू है। सो थैंक यू सो मच। सर ने मुझे यहाँ पे इन्वाइट किया, देन बुलाया, उसके लिए थैंक यू सो मच। ओके, तो आप दिव्या को फॉलो कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम। हाँ। इनके इंस्टाग्राम के आईडी में मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। आप इनकी फोटोज वीडियो वगैरह दे सकती है। प्रोफेशनल मॉडल हैं और एक्टर हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।